बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मलाइज है। ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों का कहना है। बट बांग्लादेश की इतनी बड़ी पर्सनालिटी मोहम्मद यूनुस, जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें तक वो बांग्लादेश में है, उन्हें वहाँ की जो चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ की सिचुएशन है, उसके बारे में हमसे तो ज़्यादा ही पता है। सबको ही कहते हैं कि हम इंडिया में हैं, हमें वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हम देख नहीं रहे। तो फिर मोहम्मद यूनुस जो है वो तो बांग्लादेश में है ना, उन्हें तो हमसे ज़्यादा एटलीस्ट पता ही है। वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया जा रहा है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, उन्हें किल किया जा रहा है। मतलब ऑल इन वन कि हिंदू प्रॉब्लम में है और हिंदू के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये चीज़ भी कहा कि क्या ये देश हिंदुओं का नहीं है, क्या हिंदू यहाँ नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा, यूएन ने इस चीज़ के बारे में कमेंट किया, वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे रहने वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हो रही। जो चीज़ गलत है उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें क्या सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, ये रिलीजन बेस पे क्यों एक्सेप्ट की जाती है? कभी बॉलीवुड वाले सामने उठकर आ जाते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट अब यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है, इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है कि सबको दिख रहा है, हर एक चीज़ सामने आ रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेडीज़ का रेप हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हर एक चीज़ सामने आ रही है। बट किसी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट करने में, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम क्यों है? जस्ट बिकॉज ये हिंदू रिलीजन है इसलिए, या एक ये पीसफुल कमेटी का अगर नाम ले लो तो गुस्सा आ जाएगा लोगों को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्सेप्ट करने में या इसका सॉल्यूशन निकालने में? हर एक चीज़ से बचना क्यों है, भागना क्यों है? और हिंदू ही हिंदुओं के नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, ये रिलीजन बेस्ड ही है, ये एग्जैक्टली ये रिलीजन बेस्ड है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि रिजर्वेशन प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये जो डिसीजन था ये तो सुप्रीम कोर्ट का था ना। वैसे तो सबका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर की इतनी पावर नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाए। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर गलत करेगा तो वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। तो अगर रिजर्वेशन के लिए कोई एक्शन या कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को लेने की ज़रूरत क्या थी कि आप उन्हें मार देना चाहते हो या उन्हें देश से निकाल देना चाहते हो, वो पावर से हट जाए, ये सारी चीज़ें चाहते हो। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप पीसफुल तरीके से भी तो प्रोटेस्ट कर सकते हो। अभी इतना सब कुछ होने के बाद बांग्लादेश में काफ़ी सारे हिंदू सामने आए हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारी सेफ्टी चाहिए, हमारे साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए यहाँ, या फिर वहाँ पे जो भी पावर में आता है। मतलब वो लोग आके सामने पीसफुल तरीके से एकदम शांति से कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही तो बाकी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी का घर जला देना, किसी को मार देना, किसी का लगेज चुरा लेना, मतलब आप उसके घर पे जा रहे हो, आपका अगर एम उनका घर जलाना है तो क्यों उनके घर से चीज़ें चुरा रहे हो? भाई सब जला दो, फिर तो तुम पैसों के लिए सब कर रहे हो। तुम्हें रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है तो तुम सुप्रीम कोर्ट से डील करो ना। अपनी ही प्राइम मिनिस्टर को कंट्री से निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर प्राइम मिनिस्टर से इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो इलेक्शन में वो प्राइम मिनिस्टर कैसे जीत रही हैं? पहले तो आप उन्हें जिता रहे हो, अगर आपके मन की चीज़ें नहीं हो रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, ये तो सीधी सी बात है, इसका एजेंडा ही कुछ और लग रहा है कि आपको अपनी प्राइम मिनिस्टर से प्रॉब्लम है और माइनॉरिटी से प्रॉब्लम, जिस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से प्रॉब्लम है, अब तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, वो अपने आपकी कंट्री को जाके छोड़ के जा चुकी है, तो फिर माइनॉरिटीज़ को क्यों मारा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है? मतलब जितना बुरा हो सकता है उनके साथ करो। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में हैं, आप मेजॉरिटी में हो तो ये पावर आपके पास है। ऐसा नहीं होता है। और फिर यहाँ पे कुछ लोग खड़े हो गए, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? तुम ये देखने जा रहे हो क्या? जैसे कह दिया जाता है कि अगर आप देख नहीं रहे हो तो आप किसी कंट्री को ब्लेम मत करो कि वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं। तो आप भी देखने नहीं आ रहे हो कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, मीडिया दिखा रही है वो चीज़ें, सोशल मीडिया दिखा रही है वो चीज़ें। हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप अपनी आंखों से जाके नहीं देख रहे हो तो वो फेक ही है।